हमास ने इजराइल पर अचानक आक्रमण क्यों किया? और इसके ठीक तुरंत बाद इजराइल ने वॉर डिक्लेयर क्यों किया? ये हमास आखिर कौन है? जिस गाजा पर हमास अपना वर्चस्व मानता है वो पैलेस्टाइन और इजराइल का एक क्राइसिस करीब 100 सालों से चल रहा है। ये है पैलेस्टाइन का मैप 1917 में और ये है आज का मैप 2023 में, जिसमें पैलेस्टाइन आपको ऐसे दिखाई देगा और असली प्रॉब्लम यहीं पर है। और ये सब इजराइल ने नहीं किया और यही समझने के लिए हमें 1000 साल पहले के इतिहास को समझना होगा। यहाँ हर महीने वायलेंस होता है, लेकिन क्यों? कैसे जन्म हुआ इजराइल का? कैसे शुरू हुई इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हमारे हिस्ट्री की शुरुआत होती है आज से लगभग 1000 साल पहले। उस दौरान ज्यूइश के बारे में क्रिश्चियंस और अन्य धर्मों के बीच काफी बड़ी गलतफहमियां फैलाई गई थी, जैसे कि ज्यूइश लोग यीशु को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, ये सच नहीं था। ज्यूइश के बारे में तरह तरह की गलतफहमियां थी, जैसे कि वो लोग जादू टोना करते हैं, जिसकी वजह से 11 और 12वीं शतक से उन्हें गाँव-गाँव से निकाले जाने लगा, उनके हक और अधिकार नकारे जाने लगे। उस दौरान ज्यूइश के बारे में ऐसी नफरत फैलाई जाती थी, जैसे कि वो क्रिश्चियंस के बच्चे के खून पी लेते हैं, उन्हें टॉर्चर करके वो मार डालते हैं। ये ऐसी बातें फैलाई गई थी जिसकी वजह से क्रिश्चियंस के बीच ज्यूइश के अगेंस्ट काफी नफरत फैल गई थी। इसका असर ये हुआ कि 13th सेंचुरी में इंग्लैंड से, 14th सेंचुरी में फ्रांस से और 15th सेंचुरी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया, इन देशों के बीच से ज्यूइश को निकाले जाने लगा। 11th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच दुनिया के अनेकों देशों में से ज्यूइश को निकाला गया या उन्हें मार दिया गया। फाइनली 18th सेंचुरी के बीच ज्यूइश लोगों के मन में ऐसी भावनाएं निर्माण होने लगी कि कोई भी देश हमें अपना नहीं मानता, सब देश हमें निकाल रहे हैं, सब हम पर काफी टॉर्चर कर रहे हैं। अगर हमें सुकून की जिंदगी जीनी है तो हमें अपना एक अलग देश बनाना होगा। इसके बाद 1881 में दुनिया भर के देशों में से आकर पैलेस्टाइन के एरिया में ज्यूइश लोग बसने लगे, वहां पर अपना परमानेंट सेटलमेंट करने लगे। फाइनली दुनिया के अन्याय और अत्याचार से तंग आकर ज्यूइश लोग पैलेस्टाइन के एरिया में रहने लगे थे। लेकिन ज्यूइश ने पैलेस्टाइन ही क्यों चुना? क्योंकि पैलेस्टाइन यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। पैलेस्टाइन के एरिया में जो जेरूसलेम है उसे यहूदी लोग काफी पवित्र और सुरक्षित स्थान मानते हैं। उस वक्त इस एरिया में न गाजा था, न वेस्ट बैंक था, न इजराइल, बल्कि ये पूरा एरिया एक पैलेस्टाइन था, जो हमने आपको शुरू में मैप में दिखाया। ये था ज्यूइश यानी कि यहूदियों का इतिहास, कि कैसे दुनिया के अनेकों देशों ने उन पर अन्याय अत्याचार किए। आगे हम चैप्टर वाइज जानते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी और मुझे भी आपको बताने में आसानी रहेगी। हमारा ये पहला चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है और शायद ही आपको किसी और वीडियो में ऐसा देखने मिलेगा। आपने जितने भी किताबें पढ़ी होंगी, जितने भी वीडियोस देखे होंगे या जितने भी न्यूज आपने देखी होगी, आपको यही लगता होगा कि इजराइल ने इस एरिया पर कब्जा किया है। आपको यही लगता होगा कि जगह जगह से लोग आकर यहाँ पर बसे हैं, लेकिन नहीं, ये पूरा सच नहीं है। और पूरा सच जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, क्योंकि आधा सच काफी खतरनाक होता है। लगभग 3500 साल पहले इस पूरे एरिया में इजराइल नाम का एक बड़ा सा राज्य हुआ करता था। 1047 से 930 ईसा पूर्व तक। इस मैप को देखने के बाद आपको यकीन होगा कि इजराइल उस वक्त तक कितना बड़ा एक राज्य हुआ करता था। उस वक्त यहूदियों का सबसे पुराना, सबसे पहला और सबसे पवित्र टेम्पल इसी एरिया में जेरूसलेम में बनाया गया था। 586 बीसी में इसी पुराने इजराइल में यहोयाकीम राजा का शासन चलता था। उसे सैलोमन एम्पायर कहा जाता था। 586 में बैबिलोनियंस ने इस इजराइल राज्य पर आक्रमण कर दिया और उनके मंदिरों को तोड़ा गया, संस्कृति को ध्वस्त कर दिया गया। फिर वहां पर जो यहूदी थे उन्होंने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया। उसके बाद इस राज्य पर पर्शियन ने अपना कब्जा कर लिया और उन्होंने यहूदियों को अपना टेम्पल बनाने की अनुमति दी। इसके बाद 63 ईसा पूर्व में रोमन सेनापति पाम्पी ने जेरूशलेम और उसके आसपास के एरिया को जीत लिया। 66 से 136 ईसी के दौरान रोमन और ज्यूइश के दौरान अनेकों छोटे या बड़े युद्ध होते रहे। रोमन से कब्जा करके इजराइल पर शासन जरूर चलाया था, लेकिन उसके बाद सब शांति से ठीक ठाक चल रहा था। इसका सीधा मतलब था राज्य यहूदी चलाएंगे
और राजा होगा रोमन्स का। लेकिन परिस्थिति तब बिगड़ती है, ईसा मसीह को सली से टांगकर मार दिया जाता है और इसका जिम्मेदार जूश यहूदियों को माना जाता है। इसके बाद जीसस क्राइस्ट और जूश के बीच काफी दूरियां बढ़ने लगी। 70 साल बाद रोमन राजा टायरस ने यहूदियों के पवित्र मंदिरों को फिर से तोड़ डाला। तब से लेकर लगातार 60 सालों तक जूश का कत्लेआम जारी रहता है और बड़ी संख्या में जूश इजराइल को छोड़ चुके थे। 135 तक यहूदी जो पुराने इजराइल में रहते थे, रोमन साम्राज्य के अंडर में उन्हें पूरी तरह से भगा दिया जाता है और इस तरह से जूश को पूरी तरह से वहां से भगाने के बाद उस एरिया को नाम दिया जाता है फिलिस्तीन यानी कि पैलेस्टाइन, और इस तरह से निर्माण होता है पैलेस्टाइन का। 11वीं सेंचुरी से 14वीं सेंचुरी के बीच दुनिया भर में काफी अन्याय और अत्याचार होने के बाद फाइनली जूश लोग मानते हैं कि हमें अपना एक सेपरेट देश बनाना होगा, इसलिए अपने पुराने इजराइल में वो वापस आने लगते हैं। वही पुराना इजराइल जिसे बाद में पैलेस्टाइन बना दिया गया था, वहीं पर जूश लोग फिर से आने लगे थे। जैसे जैसे समय बीतता रहता है, जूश लोगों पर अन्याय अत्याचार और ज्यादा बढ़ते रहता है। फाइनली भारी संख्या में 1881 में जूश लोग पैलेस्टाइन के इस एरिया में आए और वहां पर बसने लगे। फाइनली काफी संख्या में जूश लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपना परमानेंट सेटलमेंट बनाया। 33% उनकी उस वक्त पॉपुलेशन हो चुकी थी। जूश यहूदियों की लगातार बढ़ती संख्या से वहां पर मौजूद अरबों और जूश के बीच टेंशन्स काफी बढ़ने लगी, लेकिन जैसे तैसे करके जूश लोगों ने अपना साम्राज्य बसाते रहे, अपना सेटलमेंट बनाते रहे। ये चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है। ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब ऑटोमन एम्पायर से जंग लड़ रहे थे। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर काफी शक्तिशाली और काफी क्रूर शासक थे। उन्हें हराने के लिए ब्रिटिश यहाँ पर सबसे बड़ी चालाकी करते हैं, जैसे कि उन्होंने इंडिया में किया था। वो कहते हैं अरबों को कि तुम हमें सहायता करो जंग जीतने में, हम तुम्हें पैलेस्टाइन का पूरा एरिया दे देंगे। और अरब रिवॉल्यूशन भी उन्हें मदद करता है, क्योंकि उन्हें एक सेपरेट अरब स्टेट बनाना था। सीरिया से लेकर यमन तक एक बड़ा अरब स्टेट बनाना था अरबों को। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये ब्रिटिश लोग काफी चालाक थे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ब्रिटिश लोग सिर्फ 2 देशों को झगड़ाते हैं और अपना फायदा बना लेते हैं। ब्रिटिशर्स ने चालाकी करते हुए ऑटोमन एम्पायर से लड़ने के लिए जूश की भी मदद ली थी। बदले में उन्होंने पैलेस्टाइन का पूरा एरिया देने का वादा किया था। एक ऐसा पैलेस्टीनी एरिया जहाँ पर जूश और अरब सैकड़ों सालों से लड़ते आ रहे हैं, वहीं पर उन्हें बसाने का पागलपन जूश लोगों को और अरब लोगों को ब्रिटिशर्स ने दिखाया था। किसी को अगर उल्लू बनाना है तो वो ब्रिटिशर्स से सीखे। लेकिन ब्रिटिश लोग इतना करने के बाद भी यहीं पर नहीं रुके। ब्रिटिश लोगों ने फ्रेंच के साथ भी एक सीक्रेटली डील कर ली थी। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर हारा, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने ये पूरा एरिया अपने आप में आधा आधा बांट लिया। पैलेस्टाइन के लगभग पूरी एरिया पर ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा जमा लिया था। 1918 से लेकर 1948 तक ब्रिटिशर्स ने 30 सालों तक पैलेस्टाइन के इस एरिया पर अपना राज चलाया। एक तरफ ब्रिटिश लोग अपने यहाँ पर शासन चला रहे थे और दूसरी तरफ हिटलर जर्मनी में सत्ता में आता है और जूश लोगों का कत्लेआम होता है। जूश लोग अपनी अपनी जान बचाकर अलग अलग कंट्रीज में भागने लगते हैं। कुछ लोग अमेरिका, फ्रांस, तो कुछ लोग पैलेस्टाइन के एरिया में आते हैं। लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग पैलेस्टाइन के इस एरिया में आए थे। जूश लोगों की बढ़ती संख्या देख अरबों को मन में और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ उठता है, जिसका पूरा दबाव ब्रिटिशर्स पे पड़ता है। शुरुआत के दौर में ब्रिटिश लोग जूश को आने दे रहे थे, लेकिन बाद में वो उन्हें रोकने लगे, जिसकी वजह से इजरायली नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है। लेकिन दूसरी तरफ इसी को काउंटर करने के लिए पैलेस्टाइनी नेशनल मूवमेंट की भी शुरुआत होती है। लगभग दोनों बाजू की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई थी। छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते रहे, छोटे बड़े वॉर होते रहे। लगभग 25 सालों तक ये वायलेंस ऐसे ही चलता रहा। फाइनली ब्रिटिश लोग कहते हैं, भाई मुझसे तो नहीं होता, मैं यहाँ से चलता हूँ, आप लोग अपना देख लो, आप अपना दूसरा अलग अलग सेपरेट कंट्री बना लो, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तू पैलेस्टाइन बना ले, तू इजराइल बना ले, मैं तो यहाँ से निकलता हूँ भाई। ब्रिटिश लोग पूरी तरह से यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। बाद में पैलेस्टाइन के एरिया की पूरी जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस पर आती है। यूएन एक पार्टीशन प्लान बनाते हैं। वो तय करते हैं कितना एरिया इजराइल को दिया जाए और कितना एरिया पैलेस्टाइन को दिया जाए। 1947 में यूएन का पार्टीशन प्लान रिलीज होता है, जिसमें जूश लोगों को 55% और अरब लोगों को 45% एरिया दिया जाता है। और इस एरिया का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो था क्रिश्चियंस का, मुस्लिमों का और यहूदियों का, जेरूसलेम,
उसे यूएन अपने इंटरनेशनल कंट्रोल में रखता है। पार्टीशन प्लान के तहत जो एरिया जूश को 51% दिया गया था और अरब को 45% दिया गया था, उसे जूश एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अरब लोग इससे खुश नहीं थे, वो लोग उसे ठुकरा देते हैं। फाइनली इजराइल के खिलाफ वो जंग छेड़ देते हैं। इजराइल और अरब कंट्रीज में फर्स्ट वॉर होती है। 1948 में 5 से ज्यादा बड़े देश एक छोटे से नए देश के खिलाफ लड़े थे। जूइश जो इजराइल में रहते थे, उन्होंने देखा था कैसे दुनिया वालों ने उन पर अन्याय और अत्याचार किए हैं, कैसे उन्हें टॉर्चर किया गया है, हिटलर ने कैसे उन्हें कत्लेआम मारा है। दुनिया भर के कई सारे कंट्रीज ने लाखों जूइश लोगों को खत्म किया था। जूइश लोग ये याद रखते हैं और आत्मविश्वास के साथ इस जंग में लड़ते हैं। फाइनली काफी शॉकिंग तरीके से 5 अरब कंट्रीज को हराकर इजराइल इस वॉर को जीत जाता है। 1948 में जंग खत्म होने तक इजराइल जो पैलेस्टीनी अरबों की जमीन थी, काफी हद तक उस पर कब्जा कर चुका था। गाजा स्ट्रिप का एरिया इजिप्ट के पास और वेस्ट बैंक का एरिया जॉर्डन के पास चला जाता है और पैलेस्टीनी लोगों के पास रहती है सिर्फ 4 या 5% जमीन। करीब 8 लाखों से भी ज्यादा लोगों का पलायन होता है। उन्हें रिफ्यूजीज बनना पड़ता है अरब कंट्रीज में। वो अरब कंट्रीज में जाकर रहने लगते हैं। इसी बीच 1949 से 1967 के बीच कोई वार नहीं थी, सब तरफ शांति ही शांति थी। लेकिन फिर 1967 में दूसरी अरब और इजराइल कंट्रीज में वॉर होती है, जिसे इजराइल सिर्फ 6 दिनों में जीत जाता है और ज्यादातर गाजा का स्ट्रिप का एरिया और वेस्ट बैंक का एरिया अपने कब्जे में ले लेता है। 1973 तीसरी वॉर होती है अरब और इजराइल के बीच, जिसमें 12 से ज्यादा कंट्रीज इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे थे और ये पहली ही ऐसी वॉर थी जिसमें इजराइल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस वॉर को कहा जाता है योम किपुर वॉर। ये वॉर दुनिया की काफी भयानक और लाखों लोगों की जान जाने वाली ऐसी एक वॉर थी। इजराइल के लिए ये वॉर काफी अनएक्सेप्टेबल थी, जिसके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। काफी मुश्किल से इजराइल इस वॉर को जीतता है। 1994 तक शांति बनी रहती है, लेकिन इसी बीच पैलेस्टीनी जो थे, जिनकी ज्यादा से ज्यादा जमीन इजराइल अपने कब्जे में ले चुका था, उन्हें भी लगता है कि अपना एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। पैलेस्टीनी लोगों के पास काफी कम जमीन थी। 1994 में एक शांति का समझौता होता है, एक पीसफुल समझौता होता है। पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर यासिर अराफत और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इज़िक रबिन, इन्हें एक शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। लेकिन फिर बाद में वही होता है जिसका डर था। कुछ कट्टरतावादी ज्यूइश लोग अपने ही पीएम इज़िक रबिन को खत्म कर देते हैं। इजरायली कट्टरतावादी लोगों ने अपने ही पीएम इज़िक रबिन को 3 गोली चलाकर उन्हें मार दिया। उनका कहना था कि क्यों हम पैलेस्टीन को इतनी सी भी जमीन दे, बल्कि पूरे पैलेस्टाइन पर कब्जा कर लेना चाहिए। इन्हीं कट्टरतावादी लोगों से तब से लेकर आज तक ये हालात काफी बिगड़ती ही जा रही है, चाहे वो ज्यूइश हो या अरब हो। दोनों तरफ कट्टरता विचारधाराओं की वजह से दोनों देशों का काफी नुकसान हुआ है। इसी कट्टर सोच के चलते कुछ कट्टर अरबी लोग एक ग्रुप बनाते हैं हमास नाम का, और इस तरह से निर्माण होता है हमास का। जी हाँ, ये वही हमास है जिसने कुछ ही दिन पहले इजराइल पर हमला किया है। इनका एजेंडा सिंपल है, इन्हें रखना ही नहीं है इजराइल को दुनिया के नक्शे में। आज तक जितने भी वॉर हुए हैं अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच, ज्यादातर इजराइल ही जीता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मिला हमें इससे? बार बार जो भी जंग लड़ी जाती है, क्या उनसे हमें हमारे छीनी गई जमीन वापस मिलती है? जितने भी वॉर हुए हैं अरब और इजराइल के बीच या दुनिया के कोई और देशों के बीच, ज्यादातर मासूम लोगों की ही जाने गई है। इन वार्स का ज्यादातर इम्पैक्ट आम जिंदगियों पर होता है। इजराइल पर हमला करके पैलेस्टाइन में मौजूद करीब 30 लाखों से भी ज्यादा लोगों की जानें अभी खतरे में डाली है हमास ने। इस वॉर में अगर दूसरे और भी देश उतर गए तो ये जंग काफी लंबे समय तक चलेगी, जिसकी वजह से हंसती खेलती जिंदगियां तबाह हो जाएगी। लाखों लोग मारे जाएंगे। दुनिया में कहीं भी वार होती है जिसका असर आप पर और मुझ पर, आम जिंदगी पर होता है। ग्लोबल इंपैक्ट इन वॉर का होता है। किसी भी प्रॉब्लम का वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। हम उम्मीद करते हैं जल्द ही पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच शांति का समझौता हुए और हंसती खेलती जिंदगियां हमेशा के लिए हंसती खेलती रहे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो आगे और हमारे वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद।